हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए किंग मसाला कह लीजिए या फिर गरम मसाला कह लीजिए। ये एक ऐसा मसाला है जो किसी भी सब्जी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पनीर की सब्जी हो या फिर नॉर्मल घर पे आप सब्जी बना रहे हो या फिर किसी सब्जी आप कोई बना रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस गरम मसाले को हम बनाएंगे कैसे, उसकी रेसिपी देख लेते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और किचन में चलते हैं। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ और थाली में मैंने गरम मसाले सभी रख लिए हैं। तो देखिए गरम मसालों में मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है 5 बड़ी इलायची और आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर लिया है, यानी तकरीबन ये 10 दाने होंगे। तो ये है नाग केसर, कुछ इस तरीके का होता है, दिखा देती हूँ मैं पास से। इसमें यानी यूँ आम भाषा में कहे तो ये गदा जैसा होता है। तो इस तरीके की डंठल लगी हुई नाग केसर होती है, ये भी मिल जाती है। और लिया है मैंने 1 चम्मच के जितना लौंग और थोड़ा-सा मैंने लिया है 1 चम्मच के जितना दालचीनी और ये है पत्थर के फूल। कुछ इस तरीके का होता है ये पत्थर के फूल, ये पत्थर पे ही उगते हैं, यानी समुद्र में पत्थर पे ये उगते हैं। तो ये है खुशबूदार मसाले, ये हमारे गरम मसाले में टेस्ट और फ्लेवर दोनों देता है, यानी खुशबू भी प्रदान करता है और टेस्ट भी देता है। 1 जायफल ले लिया है छोटे साइज़ का, 2 तेज पत्ता लिया है और यहाँ पर लिया है हरी इलायची। तो 6 से 7 मैंने हरी इलायची लिया है और जावित्री लिया है 1 बड़ा चम्मच, यानी खाने वाले चम्मच के जितना ही होगा। और मैंने दोनों तरीके के यहाँ पर मिर्च लिया है, यानी काली वाली भी मिर्च लिया है मैंने और सफ़ेद वाली भी मिर्च जो आती है वो भी दोनों लिया है। अगर आपको सफ़ेद वाली नहीं मिल रही है तो इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ़ काली मिर्च ही आप डाल सकते हैं। तो इसे भी मैंने खाने वाले चम्मच के जितना ही होगा दोनों। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1/4 कप के जितना ले लिया है साबुत धनिया। तो ये सभी हो गए गरम मसाले हमारे। अब एक ज़रूरी बात, अगर इसमें आप वैसे तो इसमें कलर नहीं दिया जाता है, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा लगे लुक में गरम मसाला हमारा देखने में, उसके लिए आप चाहे तो यहाँ पर सूखे लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर काश्मीरी लाल मिर्च आपको मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं सेक करके, यानी हल्का सा भून करके। या फिर आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डाल दीजिए कलर के लिए, और नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा उसमें अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आपको डालना ही डालना है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 किलो पूरा ही गरम मसाला मिक्स इस तरीके से आता है, मैं मंगा लेती हूँ। इसमें सभी वो गरम मसाले मुझे मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए होता है। तो इसमें वो सभी मिक्स मसाले हैं, यानी जितना मैंने मसाले यूज किया है वो सभी इसमें मसाले हैं। यानी इसमें पोस्ता दाना भी है, तो गर्मियों का सीज़न है तो मैं यहाँ पर पोस्ता दाना का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप पोस्ता दाना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, यानी इतने सामग्री में सिर्फ खाने वाले चम्मच का 1 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए। पोस्ता दाना गर्मियों में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप माइग्रेन की समस्या से या फिर डिप्रेशन के शिकार से या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान सुस्ती होती है या फिर आपको नींद नहीं आती है तो इन सभी के लिए पोस्ता दाना पॉपिंग सीड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर रात को आधा छोटा चम्मच पोस्ता दाना और 1 गिलास गर्म दूध के साथ पी लिया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है और माइग्रेन की समस्या से भी निजात मिलता है। ये आपकी चॉइस है। आप अगर पोस्ता दाना गर्मियों में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्दियों में जब हल्का ठंडा मौसम आ जाए तब आप पोस्ता दाना का इस्तेमाल करिए गरम मसाले के लिए। तो देखिए धनिया और जीरा भून लिया है, हल्का सुनहरा यानी खुशबू आने तक भून लिया है। तो जैसे ही ये भून गया है तब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डाल कर के ही ये खड़े मसाले हमें भूनना है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में आप सभी को बताया है कि जब भी आप खड़े मसालों को रोस्ट करें तो थोड़ा-सा उसमें नमक डाल दें। इससे हमारे मसालों का सुगंध और फ्लेवर और टेस्ट बरकरार रहता है। कहने का मतलब कि अगर आप लंबे टाइम तक इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी खुशबू
कहीं नहीं जाएगी, आपके सब्जी में बरकरार रहेगी। कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए किया जाता है और कुछ खुशबू लाने के लिए किया जाता है। जैसे हरी इलायची हो गए, जावित्री हो गई, पत्थर के फूल हो गए। तो ये सभी मसालों का काम है सब्जियों में, यानी हमारे खाने के टेस्ट में खुशबू प्रदान करना। तो ये सभी मसालों का अपना एक अलग अलग बेनिफिट है और अलग अलग फ्लेवर है। तो सभी मसालों को मिला करके जो बनता है वो है गरम मसाला, जो हमारी सब्जियों में टेस्ट तो देता ही है और सब्जियों में बहुत अच्छी खुशबू भी प्रदान करता है। देखिए, सभी मसालों को मैंने, खड़े मसालों को यानी कहने का मतलब कि मैंने रोस्ट कर लिया है और अच्छे से खूब इसे ठंडा करना है। ध्यान रखिएगा, इन खड़े मसालों को हमें गर्मा गर्म नहीं ग्राइंड करना है। अगर आप अच्छा सुगंध और फ्लेवरफुल चाहते हैं गरम मसाला, तो खूब अच्छे से ठंडा कर लीजिए। भूनने के बाद अच्छे से खूब ठंडा करिए, तभी इसको ग्राइंड करिए। अब इसमें कलर के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। नहीं तो आप ऐसे ही इसको पीस लीजिए और कुछ इस तरीके का देखिए गरम मसाला हमारा बन कर के तैयार हो गया है, यानी पीस लिया है और ये तैयार है सब्जियों में डालने के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है ताकि इसमें कलर आ जाए थोड़ा सा, और डाल करके इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है। और ध्यान रखिएगा, जब भी गरम मसाले को आप पीसते हैं तब इसको लगातार मत पीसिएगा, यानी थोड़ा सा आप चलाइए फिर बंद करिए और फिर चलाइए और इस तरीके से पीस लीजिए। अगर लगातार आप चलाएंगे तो मिक्सी की गर्माहट से जो इसकी टेस्ट और फ्लेवर है और खुशबू है चली जाएगी और लंबे टाइम तक आपके ये गरम मसाले खुशबूदार नहीं बनेंगे। इसलिए इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गरम मसाला बना करके तैयार कर लीजिए और ये 3 से 4 महीने आराम से ये गरम मसाला चल जाएगा। तो किसी भी डब्बे में आप अच्छे से दबा करके भर दीजिए और 3 से 4 महीने आपका ये गरम मसाला बिल्कुल भी फ्लेवर में, खुशबू में ख़राब नहीं होने वाला है। जब भी आप गरम मसाला बनाते हो तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए, यानी 3 से 4 महीने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप गरम मसाला मत बनाइए क्योंकि उसका टेस्ट और खुशबू चला जाता है। इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में आप गरम मसाला बनाइए। खड़े मसाले हाँ, आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसमें खराबी नहीं आती है। अब कोई भी सब्जी बनाइए, बस 1 छोटा चम्मच डाल दीजिए ये गरम मसाला और सभी सब्जी को सुपर डुपर टेस्टी बनाइए। ये गरम मसाला सभी सब्जियों के लिए है, एक मसाला ही काफ़ी है सभी सब्जियों के लिए, चाहे वो होटल स्टाइल में बनाइए या फिर घर के स्टाइल में बनाइए। यानी कहने का मतलब ये मसाला सभी सब्जियों के लिए परफेक्ट है। आज की गरम मसाला की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।